नमस्कार, शेयर हंटर चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं आज अवंती फूड्स लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी सी फूड रिलेटेड सेक्टर में काम करती है और लगभग 1 मंथ से इसमें जो प्राइस है उसमें अपसाइड का काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। केवल इसी कंपनी में नहीं, इसी प्रकार की जितनी भी सी फूड्स रिलेटेड कंपनी है उनमें काफ़ी अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिलता है। ये कंपनी विशेष रूप से समुद्र में झींगा जो मछली आती है उस पर काम करती है। यदि इसका 4 से 5% का काफ़ी अच्छा यहाँ पे 2-1 दिन पहले आपको मोमेंटम देखने को मिला था। उसके पीछे का करंट जो रीज़न है वो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है। लेकिन यदि इस सेक्टर की सारी कंपनियों पर नज़र मारते हैं तो सारी जो सी फूड्स की जो कंपनी हैं उनमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अभी सी फूड सेक्टर की रिलेटेड जितनी भी कंपनियाँ हैं उनमें अभी और अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है। तो हम इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये जो आपके जो कंपनीज हैं जो कि समुद्री खाद्य पे आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो भी करती है जिससे कि इसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अवंती जो फीड्स है इस कंपनी का जो 80% जो रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक लेवल से आता है। ये कंपनी अपने जो झींगा मछली का जो बीज होता है वो आपको किसानों को उपलब्ध कराती है, जिससे यहाँ से इसको 80% का रेवेन्यू मिलता है और लगभग 20% ये आपको एक्सपोर्ट करती है। लेकिन सी फूड रिलेटेड ये जो कंपनी है अवंती फीड्स, इसके जो प्राइस में जो अच्छा खासा आपको पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है उसके पीछे का आप यदि भूतकाल में जाते हो तो यहाँ पर आपका मेन रीजन देखने को मिलता है इंडिया यूएस ट्रेड डील। ये जो ट्रेड डील आई थी फरवरी 2026 में आई थी। उस समय ट्रंप ने यहाँ पे 50% टैरिफ लगाया था सी फूड्स पे इंडिया पे, लेकिन उसको इस डील पर इसको सीधे ही आपके 18% कर दिया था। तो इसका सीधा सा इफेक्ट इस कंपनी के एक्सपोर्ट पे पड़ा और ये कंपनी विशेष रूप से जो आपके एक्सपोर्ट यूएसए को करती है। तो जो भी इसको एक्सपोर्ट होता है अधिकतर यूएस को होता है, तो इस कारण से इसका जितना भी रेवेन्यू हुआ उसमें आपको काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। यदि इंडिया में यदि बात करते हैं तो जितना भी सी फूड्स है उसका लगभग 48% केवल आपको यहाँ पर अमेरिका को देखने को मिलता है और उसमें भी विशेषकर जो झींगा मछली है जिसको श्रिम्प्स कहते हैं उसका एक्सपोर्ट आपको यूएसए में होता है। अवंती फूड्स लिमिटेड के प्राइस में जो मोमेंटम आ रहा है उसके पीछे का एक और मेन रीज़न है कि दुनिया की सबसे बड़ी मछली उत्पादक जो आपकी कंपनी है जिसका नाम है थाई यूनियन, उसके साथ इसका कोलैबोरेशन है जिससे इस कंपनी को काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है। एक और इसके पीछे का रीज़न है बजट, कि हमारे इंडियन बजट के अंदर यहाँ पे वित्त वर्ष 2026 में टारगेट रखा गया था कि 22 मिलियन मीट्रिक टन सी फूड्स का यहाँ पर उत्पादन किया जाएगा और यहाँ पर इस योजना का ये हिस्सा था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। साथ ही साथ आज के समय में लोग आपके हेल्थ के प्रति जागरूक हो रहे, तो वो इस प्रकार का उत्पाद चाहते हैं जिसमें पेस्टिसाइड कम हो और ज़्यादा आपके पोषक तत्व मिले। और यहाँ पे जो झींगा मछली है और यही कंपनी झींगा मछली से रिलेटेड, तो झींगा मछली प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होता है। तो यहाँ पे झींगा मछली की जो मांग है चाहे डोमेस्टिक लेवल पे चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, ये दोनों ही बढ़ती जा रही है। साथ ही हम देखते हैं कि जो अवंती फिश लिमिटेड है इसका फ़ायदा मिला है आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे, क्योंकि इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी को यहाँ पे कम कर दिया। तो सीधे इंपोर्ट ड्यूटी कम करने पे इसका जो एक्सपोर्ट का जो कॉस्ट है वो सीधा कम हो गया, तो सीधा सा इसका जो प्रॉफिट है वहाँ पर आपको जंप देखने को मिलता है। इंडिया में जितनी भी सी फूड रिलेटेड कंपनियाँ हैं जिसमें अवंती फीड लिमिटेड, एपेक्स फ्रोजन फूड्स और भी कई जो कंपनियाँ हैं, लेकिन विशेष रूप से ये 2 कंपनियाँ आपको नज़र आती है आपके लिस्टेड कंपनियों में, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम कर रही है और यहाँ पे इनका जो मार्केट कैप है वो भी काफ़ी अच्छा है औरों के रिलेटेड। तो फ्यूचर यदि इन कंपनी का देखें तो अभी भारत में सी फूड्स का यहाँ पे देखते उत्पादन इतने बड़े स्तर पर हुआ नहीं है और ना ही बहुत बड़े स्तर पे इसका निर्यात हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे कि अगर इसका निर्यात बढ़ता है तो इन कंपनियों के प्रॉफिट में आपको काफ़ी अच्छा आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यदि हम कंपनियों के चार्ट को देखें, यहाँ पे देखिए अवंती फूड्स लिमिटेड का चार्ट है जिसने अपना हाई लगाया था लगभग 1602 रुपये का और ये वापस यहाँ से इसने एक यहाँ पर देखते एक ब्रेकआउट दिया था एक अपने पिछले स्विंग हाई का लगभग 1000 रुपये के आसपास का। तो ये वापस रिटेस्ट किया है और ये वापस यदि इसको ऊपर की तरफ जाता है तो हम देखेंगे ये लगभग 51% का आपको यहाँ पर आपको मार्जिन दे सकता है
आने वाले समय में ही। इसी प्रकार से सी फूड रिलेटेड एक और कंपनी है, उसका नाम हम देखते हैं एपेक्स। एपेक्स में भी देखें तो यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेशन जोन था, और उसके बाद ये देखिए तो अगला जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है लगभग 595 रुपये का, यानी जो उसका फर्स्ट टारगेट बनता है 66% का, और जो सेकेंड टारगेट बनता है 116% का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी इन दोनों कंपनियों काफ़ी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ होने की संभावना दिखती है। लेकिन यहाँ पे हम रिस्क को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इन कंपनियों में आने वाले समय में क्या रिस्क हो सकते हैं। तो पहला रिस्क हो सकता है कि यूएस की डिमांड, कि यूएस की अगर डिमांड कम होगी, क्योंकि ये झींगा मछली का जो आप देखेंगे ग्लोबल डिमांड होती है, तो यहाँ पे यदि यूएस को किसी अदर कंट्री के द्वारा यदि इसकी डिमांड की पूर्ति हो जाती है, तो यहाँ पे इंडिया का जो कंपनीज है उसमें काफ़ी अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। साथ ही यूएस टैरिफ, यदि ट्रम्प और ज़्यादा टैरिफ को ऊपर नीचे करता है तो उसका सीधा यहाँ पे इफेक्ट इन कंपनियों के प्रॉफिट और मार्जिन पे देखने को मिलेगा। और एक इसका रीज़न है कि अगर इन जो झींगा मछली है या फिर इस प्रकार के सी फूड्स हैं, इनमें यदि किसी प्रकार की यदि कोई बीमारी आती है तो उसका सीधा असर इनके जो प्रॉफिट पे आपको देखने को मिलेगा, जिसका असर आपको इनके प्राइस पे नीचे की डाउनसाइड को देखने को मिल सकता है। एक और इसमें हम रीज़न हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अगर इंडिया, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है झींगा मछली को, और यहाँ से अब अमेरिका को से यहाँ पे डॉलर कमाता है, और डॉलर की यदि वैल्यू यदि कम होती है तो ऐसी स्थिति में जो इनका मार्जिन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉलर की वैल्यू पे भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी।